या फिर दूर दराज डोंगर इलाका या पहाड़ पट्टी का इलाका तो नहीं है। तो आपको बता दूं, ये आपको पब्लिक काम करके करेगी क्या? तो देखिए, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आपने जो कंप्लेंट की थी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आगे तीसरे लिए आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल से व्लॉग में। इस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग आकोट से जुड़े हुए सिजलिंग इश्यूज के ऊपर हमेशा से बात करते आए हैं। इस समय हम मौजूद हैं आकोट के प्लॉट इलाके में। आपको इसकी हालत देख के लग रहा होगा कि शायद ये अफ्रीका का कोई युगांडा देश का कोई इलाका तो नहीं है, या हो सकता है कोई आदिवासी इलाका तो नहीं है, ये कोई पिछड़ा इलाका तो नहीं है, या फिर दूर दराज डोंगर इलाका या पहाड़ पट्टी का इलाका तो नहीं है। तो आपको बता दूं, ये आकोट सिटी का मेन एरिया आप इसे बोल सकते हो, और बहुत ही ज्यादा घनदाट जिसको बोल सकते हैं लोक संख्या वाला, करीबन बताया जाता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन 30 से 32 हजार की आबादी वाला इलाका होने के बावजूद इसकी हालत आप देख सकते हो। जिस तरीके से इसकी हालत होकर पड़ी है, ये सोच का विषय है। सीओ सर के कान पर जो भी नहीं लग रही है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे आइए, मैं अभी आपको सारी डिटेल बताता हूँ। आइए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, सामने जो स्कूल देख रहे हैं, इस इंस्टीट्यूशन से आकोट के कई सारे बच्चे पढ़कर निकले और यहाँ से टीचर, डॉक्टर, लेक्चरर सब कुछ बन के निकले हैं। मगर आज इस स्कूल का हाल देखिए, ये स्कूल कम तालाब ज्यादा बना पड़ा है। मैं सुबह के वक्त में जब यहाँ पर आया था, जब जूनियर कॉलेज की बच्चियां यहाँ से जाना चाह रही थी, पूरी हिजाब में थी, वो हिजाब में होने की वजह से इस जगह से जा नहीं पा रही थी। तो आपको बताना चाहूंगा, वो यहाँ से ना जाते हुए वहां से होती हुई गई बॉम्बे हेयर सैलून के पास। मगर आप देख सकते हैं कि हमारे आकोट नगर पालिका के सीओ सर की कृपा देखिए कि उन्होंने बॉम्बे हेयर सैलून के पास में भी उन बच्चियों का रास्ता रोक के रखा है, और वहां से भी रास्ता नहीं था। तो इसलिए वो गजानन मंदिर के सामने से सेंसिटिव एरिया से होते हुए नौगजी प्लॉट इलाके से होते हुए इस जगह पर पहुंची है। मात्र चंद कदमों की दूरी का रास्ता इन्होंने चंद मीटर पर डाल दिया है। तो क्या इस एरिया से इन्हें टैक्स पे नहीं होता है, या फिर इस एरिया के लोगों को वो इंसान नहीं समझते हैं? और मैं पूछना चाहूंगा हमारे भावी नगर सेवकों से, माजी नगर सेवकों से, और अपने दिल में इच्छा रखने वाले कि जो मुझे आने वाले वक्त में नगर सेवक बनना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से, क्या इस तरीके के काम करके आप नगर सेवक बन सकते हैं? क्या आप इस तरीके के काम करके लोगों के रहनुमा बन सकते हैं? क्या आप इस तरीके के काम करके लोगों के सरदार बन सकते हैं? क्योंकि सोच का विषय यह है कि यहाँ पर बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर किसी को तकलीफ है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किसी को भी कोई तकलीफ, मैं बड़े भरोसे के साथ और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, इस 30 से 32 हजार की आबादी वाले इलाके में किसी को भी तकलीफ है ही नहीं। मैं कैमरामैन से कहूंगा तमाम लोगों को बताइए, इनमें से किसी को भी तकलीफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से किसी को भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर तकलीफ होती तो ये शिकायत करते। इनको अगर तकलीफ होती है तो ये शिकायत करते। मैं समझता हूं हम उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो जनता गूंगी है। हम उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं जो गूंगी है, जो ये सोचते हैं मेरा घर तो उर्दू हाई स्कूल से उधर है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मगर आप ये भूल रहे हैं कि आपका भाई भी यहीं पर रहता है, आपके बच्चे भी यहीं पर आते हैं। ये सोच का विषय है। जब तक ये जनता आवाज नहीं उठाएगी, तब तक हमारे कर्मठ और हमारे ड्यूटी से भरे हुए और हमारे काम के अंदर तत्पर रहने वाले सीओ सर शायद हमारा कोई काम ना कर पाए। मैं चाहूंगा जनता को चाहिए कि जनता सिर्फ कैमरे में ना बोले, बल्कि ऑफिस में जाए और तमाम मामलात को बताए। अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तकलीफ जानने की कोशिश करेंगे। जरा बताइए क्या तकलीफ है भैया आपको? बहुत तकलीफ है यहाँ पे। स्कूल के बच्चे पानी की वजह से पूरे कपड़े उठा के जाते, नहीं तो उधर से जाते। बहुत तकलीफ है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ के मेंबर खासदारों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये वोटिंग का टाइम आता है तो मुरूम गिट्टी डाल देते, बरसात का टाइम आता तो डाल देते। अच्छा, मगर पिछले 4 साल 3 साल से नहीं डाले, क्या कहोगे? बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मगर कैसे हम होगा साधारण आदमी, सियासत से दूर रहना चाहते हैं। नहीं, सियासत नहीं, राजनीति नहीं है, ये आम जनता के लिए है, आम जनता का मसला है, ये आम लोगों के लिए है। कई दिनों से मानसून चल रहा है, तब से यही हालत बने हुए। इस पर मैं और लोगों से थोड़ा सा रिएक्शन जानने की कोशिश करूंगा। आप जरा बताइए क्या तकलीफ चल रही है? अरे भाई, रोड 25 साल से यही गिर रहा, खराब है पूरा रोड। अच्छा। कई बार बना, फारक कागज पे बन गया, इधर हकीकत में काम हुआ नहीं पूरा। अच्छा। नाला जैसे की वजह रोड में गड्ढे हैं और हमेशा इस पर राजनीति खेले जाती है रोड के ऊपर। अच्छा, कीचड़ की राजनीति कब तक चलेगी?
ये इनकी मनमानी चलेगी इनकी। अच्छा। ये जितने मेंबर होने के बाद भी ये रोड बनाए नहीं इन्होंने, ये भी पक्का रोड बनाए नहीं। नहीं, नगर पालिका से तो इस समय नगर सेवक की डिसमिस हो चुके हैं, उनका तो कोई अभी रूल इतना रहा नहीं। अब जो कुछ भी हाथ में रहा है वो सीओ सर की है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लेखी में तो करीबन मेरे पास में भी जो रिकॉर्ड है वो 2018 के अंदर करीबन 200 लोगों ने दिया था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 50 लोग हैं, इसमें से 20 लोग भी आपके साथ चल नहीं सकते क्या? मेरे भी 25-30 बार डाले हुए हैं, कब्जात में भी हेडलाइन दिया, निवेदन दिए हुए हैं, कलेक्टर को दिए हुए हैं, अकोला यहाँ भी दिए हुए हैं, आवाज में भी दिए हुए हैं, कमेटी में भी दिए हुए हैं मेरे एफआईआर गुलाम आरिफ गुलाम दस्तगीर करके ये रोड के बारे में। लेकिन इस पर किसी ने एक्शन लिया नहीं। जब एक्शन ही नहीं लेता तो पब्लिक काम करके करेगी क्या? तो देखिए, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आपने जो कंप्लेंट की थी पेपर वर्क, उसके मुकाबले अगर आप 20 समझदार लोगों को, मैं समझदार लोगों की बात कर रहा हूँ, 20 समझदार लोगों को ले जाकर अगर नगर पालिका में बात करें तो क्या सीओ सर आपकी आवाज नहीं सुनेंगे? चलो ना, अभी चलते ना हम सब मिलके। जी हाँ, चलने को तैयार है। पब्लिक तो चलने को तैयार है। अब पब्लिक का नेतृत्व कौन करेगा, ये सबसे बड़ा विषय है। पब्लिक की सरदारी या रहनुमाई कौन करेगा, ये सबसे बड़ा विषय है। ये आपस में बैठ के आप लोग ठहराव करें। आपकी आवाज है, हम आपके लिए आवाज उठा सकते हैं, मगर चलना आपको है और बढ़ना आपको है। तो ये था सिजलिंग इशू आकोट के प्लॉट की हालात बद से बदतरीन है। मेरा बचपन गुजरा है, मेरा पूरी जिंदगी यहाँ से गुजर रही है। जिस हालात को मैंने यहाँ पर देखा हूँ, मैं समझता हूँ अफ्रीका का युगांडा देश भी इससे ज्यादा बेहतर होगा। और बड़े ही सीना तान के नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पर आते हैं और मैं उन्हें अगुवाई कहूंगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उनकी ये जो हमसे टैक्स लेते हैं, पे नहीं करते, हमसे अगुवाई करते हैं, क्योंकि उसके बदले में हमें वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। सुविधाएं वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, सुविधाओं का बिल्कुल उनका अभाव है। नगर पालिका ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हुआ है। जिस तरीके से अतिक्रमण माफिया, जी हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अतिक्रमण माफियाओं ने 15-15, 20-20 फीट अपनी मनमानी से इस रोड को छोटा करके डाला है। इस पर सीओ सर कब आवाज उठाएंगे, ये सोच का विषय है। सीओ सर को मैं चाहूंगा आप अपने ऑफिस से बाहर निकले, अपने कर कमलों को यहाँ लाए, लोगों को बताएं यहाँ इंसान रहते हैं, ये बात का एहसास उनको हो जाना चाहिए। क्योंकि वो खुद ये कहते हैं कि मैंने गढ़चिरौली जैसे इलाके के अंदर काम किया है, मैंने खामगांव जैसे इलाके में काम किया है, तो यहाँ पर काम करने में उन्हें क्या परेशानी नजर आ रही है। तो ये था पूरा सिजलिंग इशू जो मैंने आपके सामने पेश किया। ये विषय आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर ये विषय पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कोई नए और सिजलिंग इशू के साथ। तब